स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको हरदोई के मल्लावा ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है, आज बाजारों में बमबाजी नहीं होती है। आज भाइयों बहनों, कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी नहीं, बल्कि कांवड़ यात्री जब निकलता है तो हर हर बम बम का नारा लगा करके चलता है। पूरा प्रदेश भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर के विकास की यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां दंगों के लिए नहीं, अराजकता के लिए नहीं, गुंडागिर्दी के लिए नहीं, यहां पर तो अब विकास के बारे में चर्चा होती है और विकास के उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे, उन्होंने कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित किया होगा और खास तौर पर याद करिए जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय क्या फैसले लिए थे और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई थी, डबल इंजन की सरकार ने क्या फैसले लिए थे। हमारी सरकार बनी थी तो भाइयों बहनों, हमने पहला फैसला लिया था अन्नदाता किसानों का कर्ज माफी का। प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था और आपके हरदोई जनपद के भी 1,45,000 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 1,45,000 से अधिक किसानों का। हमने दूसरा फैसला लिया था एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देने का। और भाइयों बहनों, हमने तीसरा फैसला लिया था कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ हमारा फैसला ये भी है कि हम अन्नदाता किसानों की फसल को नष्ट नहीं होने देंगे। दोनों काम एक साथ चलेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उन्होंने पहला फैसला क्या लिया था? पहला फैसला लिया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले, गोरखपुर, कानपुर, बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों को, लगभग 1.5 दर्जन से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुछ कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय करने की शरारत की थी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका को, जिसने उस समय इन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं। 3 दिन पहले गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। और भाइयों बहनों, जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है उनमें से 8 का संबंध उत्तर प्रदेश से है। एक आतंकवादी समाजवादी पार्टी का प्रचारक भी है, उसका बाप, और समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अब तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। हम पूछना चाहते हैं, जिस साइकिल का इस्तेमाल प्रदेश के निर्दोष नागरिकों को और देश के निर्दोष नागरिकों को आतंकी घटनाओं का शिकार बनने के लिए किया जा रहा हो, क्या उस साइकिल को समर्थन जाना चाहिए? क्या उसको पंचर किया जाना चाहिए? हमेशा के लिए पंचर किया जाना चाहिए। आप सहमत हैं? भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा है। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष तक जितने पेशेवर माफिया थे, अपराधी थे, बिलों के अंदर दुबके हुए थे, और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, बिलों के बाहर निकल करके रेंगने लग गए, गर्मी दिखाने लग गए, धमकी देने लग गए। तो मैंने भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करो,
10 मार्च को आने दीजिए सरकार, सारी गर्मी शांत होगी। ज्यादा दिन नहीं है 10 मार्च के लिए। 10 मार्च के लिए मुश्किल से 17 दिन है और मैंने यही कहा चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आपसे कहने के लिए आया हूं, नाम इनका समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। आप जान रहे यही करते थे ना। आप मुझे बताओ, आपके यहां इस समय बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? 5 साल बिना भेदभाव के बिजली मिली कि नहीं मिली? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में या बसपा सरकार में आपको बिजली मिलती थी? जो लोग बिजली नहीं दे सकते, क्या वे फ्री में देंगे क्या? और हरदोई के मलावा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे।